स्वागत है दोस्तों, रेलवे रिलेटेड और नई एक जानकारी के साथ। आज देखेंगे पीओ इंजीनियरिंग के कॉर्प के बारे में। इस चैनल में कॉर्प के सुपर एलिवेशन के बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दिया हूं। आप ये वीडियो जाके देख सकते हैं क्योंकि इसमें कॉर्प के डिटेल चर्चा किया हूं। आज जानेंगे कॉर्प के ट्रांजिशन कॉर्प एंड वर्साइन के बारे में। आप लोग जरूर देखे होंगे कि किसी एक कॉर्प ट्रैक में एक ट्रेन गुजरती हुई, लेकिन आप कभी सोचे हैं कि एक कॉर्प ट्रैक में किसी एक ट्रेन को शेपली पैसेज करने के लिए कितने सारी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का फॉर्मूला यूज हुआ है। तो आज जानेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में। तो कॉर्प का ट्रांजिशन कॉर्प पहले देखते हैं। ट्रांजिशन कॉर्प, ट्रांजिशन कॉर्प, ये ट्रांजिशन कॉर्प क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। तो ट्रांजिशन कॉर्प का जो डेफिनेशन होगा, A transition curve is a spiral shaped length of track that is used between sections having different profile and radii, such as between straightaway, tangent पहले and समझ chord. लेते हैं कि ट्रांजिशन कॉर्प क्यों इंट्रोड्यूस किया जाता है कॉर्प में। मान लीजिए ये एक कॉर्प है, ये एक रेलवे ट्रैक का कॉर्प है, ये एक कॉर्प है। तो ये एक टेंजेंट ट्रैक है। मान लीजिए ये स्ट्रेट ट्रैक है जिसको हम टेंजेंट ट्रैक बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट ट्रैक है। अगर ये स्ट्रेट ट्रैक को सडनली हम किसी कॉर्प में एंटर करवा देंगे तो वहाँ जार्क होगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पार्टिकल किसी एक सर्कुलर पाथ में अगर मूव करता है तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट होता है। और इसके बारे में मैं वो सुपर एलिवेशन में जो चर्चा किया हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल चर्चा किया हूँ। तो आज ये सारी चीज़ डिस्कस करने से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए तो मान लीजिए ये व्हीकल स्ट्रेटली जा रहा है और सडनली हम कॉर्प में इसको इंट्रोड्यूस करा देंगे तो वहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जार्क हो जाएगा और पैसेंजर डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक ट्रांजिशन कॉर्प का इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये ट्रांजिशन कॉर्प का इंट्रोड्यूस किया जाता है, ट्रांजिशन कॉर्प का इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन कॉर्प इंट्रोड्यूस किया जाता है ये 3 रीजन के लिए किया जाता है। पहला है टू इंट्रोड्यूस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन यूनिफॉर्म रेट। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, हम सडनली अब व्हीकल को हम सर्कल में ले जाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, रेट मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूनिफॉर्म रेट में ग्रो कराने के लिए हम ट्रांजिशन कर्व देते हैं। दूसरा है टू इंट्रोड्यूस सुपर एलिवेशन इन यूनिफॉर्म रेट। और सुपर एलिवेशन को हम यूनिफॉर्म रेट में एक स्पेसिफिक रेट में धीरे 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 आगे आगे ग्रो करेगा, जिसके वजह से ट्रेन जो है, ट्रेन का जो पैसेज है स्मूथ पैसेज होगा, अचानक कॉर्प में जाके जार्क नहीं होगा। ये ट्रांजिशन कर्व देने का मतलब है कि ये व्हीकल स्मूथली कॉर्प में एंटर करेगा। और तीसरा है कि टू गिव कंफर्ट टू द पैसेंजर। तो ये तीनों चीज, अगर ये तीनों चीज हमको सेटिस्फाई करना है तो इसके लिए हमको 3 चीज का फिर ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है कि ये जो ट्रांजिशन कर्व जो शुरू होगा ये जीरो कर्वेचर से शुरू होगा। ये जीरो कर्वेचर से शुरू होगा, मतलब यहाँ कर्वेचर बिल्कुल इन्फिनिट है, यहाँ सॉरी रेडियस यहाँ इन्फिनिट है, तो ये जीरो कर्वेचर से शुरू होगा। दूसरा है कि ये धीरे 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 ग्रो करेगा और जब कर्वेचर में टच करेगा
तो इसका रेडियस बिल्कुल फुल फाइनल जो कर्व का जो रेडियस होगा, यही रेडियस वो फाइनल अचीव करेगा। और तीसरा है कि सुपर एलिवेशन को हम यूनिफॉर्म रेट में ग्रो कराएंगे। तो ये सारे तीनों चीज़ों के लिए हम मतलब ट्रांजिशन कर्व हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, ट्रांजिशन कर्व तो बहुत सारे हैं, बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हमारे इंडिया में, इंडियन रेलवे में हम क्यूबिक पैराबोला पैराबोला क्यूबिक पैराबोला नाम की एक ट्रांजिशन कर्व हम यूज करते हैं हमारे इंडियन रेलवे में। तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं। तो क्यूबिक पैराबोला का जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब, यानी कि c यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, और ये कोऑर्डिनेट है। जब धीरे धीरे ग्रो करेगा और यहाँ आके बिल्कुल ट्रांजिशन लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो अब समझने के लिए कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रांजिशन कर्व हम जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए पहले समझना पड़ेगा कि हम जब सुपर एलिवेशन का जो ग्रो कराते हैं, ये कितना रेट में ग्रो करता है। ये ग्रो करता है अक्सर 35 mm पर सेकेंड में। ये 35 mm पर सेकेंड में जो सुपर एलिवेशन ग्रो करता है हमारा कर्व में जाके, कर्व मतलब सर्कल में पहुंचने के लिए 35 mm पर सेकेंड में ये ग्रो करता है। तो अब हम ये ट्रांजिशन कर्व को, लेंथ को, यानी कि इसको ट्रांजिशन लेंथ भी हमारे साधारण भाषा में चर्चा करते हैं। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू इसके लिए जो फॉर्मूला है L इज इक्वल टू V इंटू कैंट बाय V इंटू सी ए बाय 35। ये फॉर्मूला में हम वर्साइन ट्रांजिशन कर्व को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये तो गया ट्रांजिशन कर्व। अब ये ट्रांजिशन कर्व को मेनी टाइम क्रिटिसाइज किया गया है, जैसे कि रेल इंटरनेशनल रिपोर्ट कांग्रेस 1985 में इसको क्रिटिसाइज किया गया था कि ट्रांजिशन कर्व को। लेकिन ट्रांजिशन कर्व का जो कॉन्सेप्ट है, ये हम व्हीकल को स्मूथ पेसेस देना है। अब समझते हैं कि वर्साइन, अब वर्साइन क्या होता है और वर्साइन कर्व में क्यों मेजर किया जाता है। मान लीजिए ये एक कर्व है, मान लीजिए एक रेलवे ट्रैक का कर्व है। तो यहाँ वर्साइन जो मेजर हम करते हैं, वर्साइन मेजर करने का ऑब्जेक्ट है टू चेक द यूनिफॉर्मिटी इन द ट्रैक इन ए कर्व, यानी कि कर्व सही तरीके से इसका कर्वेचर प्रॉपर वे में ग्रो किया है कि नहीं, इसको चेक करते हैं वर्साइन। सो वर्साइन ये पूरी एंटायर कर्व को 10-10 मीटर में एक स्ट्रेटेजिक स्टेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। 10-10 मीटर का डिस्टेंस में एक स्ट्रेटेजिक स्टेशन मार्क कर दिया जाता है, जितने बड़े कर्व भी हो। तो ये कैसे मार्क किया जाता है, देखिए मान लीजिए
ये एक कर्व है और ये कर्व का एंटायर सर्कल ये है। तो ये एक आर्क है, ये 20 मीटर का आर्क मान लीजिए, यहाँ से यहाँ 10 मीटर, यहाँ से यहाँ 10 मीटर, यानी कि 20 मीटर आर्क को एक थ्रेड की सहायता से यहाँ एक थ्रेड पकड़ेंगे, यहाँ सीधा आकर पकड़ेंगे और इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक जो नापेंगे इसको हम कहते हैं भरसाइन। यही चीज को हम ये बड़ी सर्कल में समझने के लिए कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये है आर्क, ये है आर्क है और ये हम दिए कॉर्ड, यानी कि ये जो 20 मीटर आर्क में जो हम थ्रेड जो लेते हैं और यहाँ जो डिस्टेंस नापते हैं ये ओवरलैपिंग होता है। मान लीजिए यहाँ से फिर यहाँ होगा और यहाँ फिर नापेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से नापेंगे, तो ये ओवरलैपिंग कॉर्ड होता है, जिसके वजह से हमको ये यूनिफॉर्मली ग्रो कर रहा है कि नहीं ये हम चेक कर पाएंगे। जो ट्रैक का जो व्हीकल का जो मूवमेंट हो रहा है ये हर समय इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है कर्व में, तो ये जो प्रॉपर स्मूथली ये मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हम इसको हम भरसाइन कॉन्सेप्ट में हम चेक कर पाएंगे। तो इसको हम भरसाइन को इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए समझने के लिए कोशिश करते हैं। भरसाइन मान लीजिए ये एक आर्क है 20 मीटर कॉर्ड, मान लीजिए ये 20 मीटर कॉर्ड है जो थ्रेड में हम लगाते हैं, ये है और इसका सेंटर पॉइंट से आर्क में परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करते हैं और ये डिस्टेंस को हम कहते हैं भरसाइन। तो ये सर्कल का मान लीजिए ये है ये सेंटर पॉइंट, इधर तक आर हुआ और यहाँ तक भी एक आर हुआ, ये टोटल डिस्टेंस 2r हुआ। तो ये टोटल डिस्टेंस अगर 2r हुआ तो इतने सारे डिस्टेंस कितना होगा, इतने सारे डिस्टेंस होगा 2r माइनस भी, क्योंकि ये डिस्टेंस है हमारा भी, ज्योमेट्रिकली ये है हम भी लेते हैं, तो ये डिस्टेंस हो गया 2r माइनस भी। तो मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टीज है, मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक कॉर्ड है, दो गो कॉर्ड है, तो यहाँ मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। तो कॉर्ड का जो प्रॉपर्टीज है क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी होता है, ए इंटू बी इक्वल टू सी इंटू डी होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ अगर हम वैल्यू लेंगे तो ये टोटल कॉर्ड एल है तो ये हो जाएगा L/2, क्योंकि ये जस्ट इसका सेंटर पॉइंट में ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन किया गया है और ये होगा L/2, यानी कि ये डिस्टेंस हुआ L/2, ये डिस्टेंस हुआ L/2 और ये डिस्टेंस भी, और ये डिस्टेंस हो गया आपका 2r माइनस भी। अब ये फॉर्मूला के अनुसार अगर ये वैल्यू सारे पुटअप कर देंगे यहाँ तो क्या होगा, ए का जो वैल्यू होगा मान लीजिए ये है L/2 इंटू बी का वैल्यू L/2 इक्वल टू सी का वैल्यू हो गया भी इंटू 2r माइनस भी। यह क्या होता है, भरसाइन बहुत नेग्लिजिबल होता है, भरसाइन का जो वैल्यू होता है मिनिमम होता है और ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ मान लीजिए भी बहुत नेग्लिजिबल है तो 2r माइनस भी करेंगे तो भी ये 2r के आसपास वैल्यू होगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई कर देने से L²/4 इक्वल टू ये भी इंटू 2r हो जाएगा, इधर अगर हम भी को रखेंगे तो क्या होगा, L²
बाय 4 इंटू 2r इक्वल टू v, यानी कि दिस इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 8r इज इक्वल टू v, यानी कि भरसाइन हमारा एल स्क्वायर बाय 8r होगा। तो इसी हिसाब से हम भरसाइन का कैलकुलेशन करते हैं। तो भरसाइन कैलकुलेशन करने का जो मकसद है कि टू गिव ए यूनिफॉर्मिटी, टू चेक द यूनिफॉर्मिटी of the movement of the arc, the concept of versine is introduced in our track। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वर्साइन और ट्रांजिशन कर्व सारे समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।